हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो लास्ट लेसन की चैप्टर है। उस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में आपको दिया गया है और सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आज हम लोग इस सेकंड पार्ट में देखेंगे। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में यानी पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बताया है और आज के इस वीडियो में हम लोग जो इसके कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अगर पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उसके साथ साथ में आपका जो सब्जेक्टिव है जो रिटर्न आपको करना है वो भी दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सब इसके बाद पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यहाँ हमने बताया था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वो कहता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स आप यहाँ ये देखेंगे कि जी आप यहाँ ये देखेंगे कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। आपने ये देखा था कि एक ऑर्डर आई थी, एक आदेश आया था और वो कहाँ से आया था, तो बर्लिन से आया था। बर्लिन मैंने आपको बताया था आपको कि बर्लिन जो है वो बर्लिन एक जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल यानी राजधानी कहते हैं हिंदी में, राजधानी कैपिटल बर्लिन है। और तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट में और वो क्या चेंजेस लाया, जो आदेश आया वो क्या चेंजेस लाया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। उस दिन खास करके तो आदेश तो कल आया था और आज आदेश तो कल आया है और आज की जो मॉर्निंग है और मॉर्निंग में जो स्कूल खुले हैं वो स्कूल में काफ़ी ही कह सकते हैं सैडनेस वाला फीलिंग, एक सैडनेस वाला एटमॉस्फेयर बन के आया है। ये क्या किया है कि ये जो ऑर्डर था ये सारे स्टूडेंट्स को क्या किया है, अपसेट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी उनको हुआ है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपसेट हो गए हैं। एंड जो उनके जो टीचर हैं एम हेमेल, वो टीचर एम हेमेल भी अपसेट हो गए हैं। और ऑल्सो जो स्कूल्स था, जो स्कूल्स अल्सेक और जो लॉरेन था, जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अल्सेक और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिस्कशन हुई है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं अब वहाँ पर क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। जर्मन लैंग्वेज कल से पढ़ाई जाएगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है। तो यहाँ पर आपका एमसीक्यू ये भी बनता है कि जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कहाँ से आया था, तो जर्मनी से आया था, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से आया था। और कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए आया था, तो आप ये बता सकते हैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने की बात हुई थी, उस आदेश में ही आया है। इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो सारे स्टूडेंट्स का वो लास्ट क्लास है और फ्रेंच लैंग्वेज की सबसे जो लास्ट क्लास है जो आज होनी है। और कल से यानी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और कल से क्या होगी कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, उन सारे बच्चों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड द स्कूल चेंज। फ्रेंच की फीलिंग एम हेमेल को लेकर के और स्कूल चेंज को लेकर के क्या है, फ्रेंच कैसा महसूस कर रहा है अपने शिक्षक, अपने टीचर एम हेमेल को देख करके, और स्कूल में जो चेंज हुआ है, जो ऑर्डर के आने के बाद जो चेंज हुआ है उसको लेकर के वो कैसा फील कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखेंगे कि फ्रेंच वाज अ लिटिल बॉय। सबसे पहले आप ये जानिए कि फ्रेंच क्या है, एक स्टूडेंट था और एक लिटिल बॉय था उसी स्कूल का। ही वॉज सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर फ्रेंच। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले वो फ्रेंच लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा सीरियसली वो नहीं पढ़ता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज जो फ्रेंच है, जब ये ऑर्डर न्यूज़ सुना है, ये न्यूज़ उसके जानकारी में आया है, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के प्रति उसके मन में ज़्यादा लगाव आ गया है। हिज बुक्स एंड इवन अ स्कूल सीम्ड क्वाइट अ नॉनसेंस ओनली अ व्हाइल अगो। जो चीज़ें जैसे उसके जो बुक्स थे और उसका जो स्कूल था कुछ समय पहले नॉनसेंस लगता था, बेकार लगता था, है ना। आज देखिए वही चीज़ें क्या हैं, इसके लिए फ्रेंड बन चुके हैं। दे वर हिज फ्रेंड्स नाउ, और वही चीज़ें अभी इसके फ्रेंड्स बन चुके हैं। मिस्टर एम हेमेल वॉज नो मोर अनप्लीजेंट नाउ। अब जो मिस्टर एम हेमेल है, जो टीचर है,
वो अब ज़्यादा अनप्लेजेंट नहीं है, क्योंकि उनको तो मानना ही पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो ऑर्डर है, उसको तो फॉलो करना है। तो ज़्यादा खुश नाखुश होकर के भी कोई फ़ायदा उनको नहीं है, इसलिए वो मन बना लिए हैं कि उनको तो यहाँ छोड़ के जाना ही होगा। और इसी बीच में क्या होता है, फ्रेंच इवन फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड ही इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी हिज टीचर वाज। तो फ्रेंच क्या है, वो अपनी टीचर के बारे में जो भी चीज़ें थी पहले, उनके टीचर कैसे थे, कितने रूड थे, कितने क्रैंकी थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, वो सब चीज़ें किस तरीके से अपने बच्चों को पनिशमेंट देते थे, अपने स्टूडेंट्स को, वो सब चीज़ें भूल गया और अपने टीचर के प्रति अब एक सिंपैथेटिक व्यू लेकर आया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था। ये जो चीज़ें आपने देखा, ये बदलाव आया फ्रेंच के फीलिंग में, अपने टीचर को लेकर के और अपने स्कूल को लेकर के ये चीज़ें बदलाव आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको विशेष कर देखेंगे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर अ स्कूल डे। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और रिटन में भी आ सकता है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। फ्रेंच को उस दिन एक होमवर्क दी गई थी और होमवर्क का नेम था पार्टिसिपल। याद रखेंगे, पार्टिसिपल, ठीक है। ये पार्टिसिपल पे उस फ्रेंच को एक होमवर्क दी गई थी और वो कंप्लीट करके उस दिन आना था। मिस्टर एम हेमल हिज टीचर वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। मिस्टर एम हेमल ने उन लोगों को कहा था कि उस दिन वो सारे बच्चों को इस पार्टिसिपल टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और फ्रेंच जो है, इसके बारे में एक भी जवाब वो नहीं जानता था, एक भी आंसर उसको पता नहीं था। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यानी पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच को एक भी वर्ड पता नहीं था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एमएमएल ऑन दैट डे। और वो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि जब उसने किसी तरह का कोई भी ऐसा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, तो उसे ऐसी उम्मीद थी अपने टीचर से कि उसको तो आज डांट पड़नी है। तो ऐसा उसने एक्सपेक्टेशन किया था, उम्मीद किया था, ऐसे उसको आशा थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्द से जल्द, और उसके बाद हम लोग फिर आगे अगले पेज में बढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो है उसको किस तरीके से, जो इसका टाइटल है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये हम लोग को देखना है। द टाइटल इटसेल्फ रिवील्स द मीनिंग। हाँ, यहाँ पर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि टाइटल जो है वो खुद से ही चीज स्पष्ट करता है क्या, कि द लास्ट लेसन का मतलब ही है कि अंतिम पाठ, अंतिम पाठ पढ़ना और पढ़ाना। Actually, it was really the last lesson of the French language. Today, M. Hamel would deliver the last lesson of French to his students. हाँ, ये चीज़ था कि आज उनके टीचर फ्रेंच लैंग्वेज की अंतिम पाठ पढ़ाने वाले थे, लास्ट लेसन पढ़ाने वाले थे, इसलिए टाइटल का भी नेम क्या पड़ गया, द लास्ट लेसन। चलिए आगे कहता है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज विल बी टाउट। एम हेमल वॉज लिविंग द स्कूल फॉर गुड एंड विद हैवी हार्ट। अब क्या है, कल से स्कूल में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज की जगह फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और एम हेमल अब स्कूल को छोड़ रहे हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए नए टीचर की अपॉइंटमेंट होगी, नए टीचर आएंगे और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ कहता है कि हैवी हार्ट, यानी मन तो नहीं था, दुखी था मन में, फीलिंग सैडनेस वाली थी एम हेमल के मन में, फिर भी वो स्कूल को छोड़ रहे थे। तो यहाँ पर ये चैप्टर का जो नेम है, फर्स्ट पार्ट जो द लास्ट लेसन, वो अपने आप में एक नाम है, और उसी दिन जो लास्ट दिन में फ्रेंच लेसन पढ़ाया जा रहा था, बस उसी लिए ये नाम भी इसका पड़ा है, द लास्ट लेसन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What message does the writer want to convey to the readers through the last lesson? जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, ठीक है, वो इस चैप्टर से, यानी द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इससे कौन सा मैसेज बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या ऐसा मैसेज है।
द राइटर, आंसर है द राइटर अल्फोंस डॉडेट। राइटर कौन है? अल्फोंस डॉडेट है। हैज ट्राइड टू, तो ऑथर कहना चाहते हैं कि एक मैसेज टू गिव टू द रीडर्स, और मैसेज क्या देना चाहते हैं? थ्रू दिस लेसन ही वांट्स टू एक्सप्रेस प्राइड इन वंस लैंग्वेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ क्या है? ये बताना चाहते हैं कि जो अपनी भाषा है ना, वंस लैंग्वेज यानी हमारी जो अपनी भाषा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी वो इम्पोर्टेंस अगर हमारे पास है तो हमें उस लैंग्वेज पे गर्व करना चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? द ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज की महानता है, ठीक है, इज हाईलाइटेड, उसको दर्शाया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है। द लेसन अराइज पैट्रियोटिक फीलिंग, जैसे ये जो लेसन है ये पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति वाली भावना को जगाता है, क्योंकि एक अपने लैंग्वेज के प्रति, हमारी जो अपनी मातृभाषा है, इंडिया में मातृभाषा हिंदी है, अदर कंट्रीज में अलग अलग मातृभाषा है, तो अपनी मातृभाषा के प्रति ये जो प्रेम है, ठीक है, वो फीलिंग है, उसको जगाने का काम किया है इस चैप्टर ने, इस लैंग्वेज ने, इन देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति में। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया अब तक, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने बताया है आपको चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 में जितने भी सारे क्वेश्चंस लगभग आपके बनेंगे एमसीक्यूज और जो भी सब्जेक्टिव बनेगा वो लगभग चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें, और देखने के बाद आपको लगभग चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ जो क्वेश्चंस आपको लिखना है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है वह भी आपको लगभग चीज़ें, इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।